गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को लिखना शुरू कर दिया। उसमें डायरी में अपनी जो स्कूल का जो रूटीन है उसी के बारे में ये सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया था। और उसके जो ये एक प्रकार की बातूनी लड़की है, चैटरबॉक्स जिसको कह सकते हैं, उसके टीचर भी एक बहुत सारे टीचर हैं, 7 लेडीज एंड 2 जेंट्स टीचर हैं, शायद यही बताया गया। तो क्या होता है कि एक जो टीचर हैं मिस्टर कैसिंग, वो उससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब वो पढ़ा रहे होते हैं उस समय वो उसकी बातें बंद नहीं होती है। तो फाइनली उसको एक चैटरबॉक्स नाम का टॉपिक देते हैं, उस पर लिखने के लिए देते हैं। तो उस पर लिख के लाती है, मज़ेदार लिख के लाती है, एक तर्क भरा अपना जो ऐसे है वो लिख के लाती है, जिसको सुनकर उनको भी हंसी आ जाती है। क्यों? उसमें उसने यही लिखा क्या कि ये तो मेरा पैतृक गुण है, इनहेरिटेड, ये क्या कहेंगे, एक हैबिट है ये उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी मदर भी उतनी ही बोलती है जितनी वो बोलती है, अर्थात उसको बोलने का लक्षण है वो अपनी मदर से प्राप्त हुआ। उसको सुनकर उसको जो कैसिंग है उनको भी हंसी आ जाती है। तो नाउ विल सी पेज नंबर 53। पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर कैसिंग को हंसी आई थी मेरे आर्ग्यूमेंट को सुनकर को लेकर, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। पर मैंने अपनी जो बातचीत, वो जो इस प्रकार बोलने का जो तरीका है, रवैया है, उसको मैंने प्रोसीड करना मतलब जारी रखा। कब? जब वो सेकेंड लेसन पढ़ा रहे थे, आगे वाला चैप्टर या जो भी हो रहा था नेक्स्ट क्लास में, मैंने उनको इसी प्रकार बोलना जारी रखा। उससे वो और अनॉयड हो गए। एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। तो यही सपोज किया गया क्या कि इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसको कभी सुधारा ना जा सके। इस प्रकार का चैटरबॉक्स को मुझे दिया गया, उस प्रकार अब उस पर और लिखने को मुझे दिया गया। आई हैंडेड इट इन, और मैंने क्या किया, जब उन्होंने दिया तो 1-2 दिन में या नेक्स्ट डे मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। मैंने उस पर लिख कर दे दिया। मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन। अब मिस्टर कैसिंग के पास कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए नहीं था। फॉर 2 होल लेसन, आगे वाले 2 जो लेसन थे, जो 2 उनकी जो क्लास आई थी, तो उसमें भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं की। परंतु इसकी तो आदत है एन फ्रैंक की, वो यही इसी प्रकार वो क्लास में रेगुलर बोलती रहती थी। तो कुछ टाइम बाद फिर वापस वही हुआ। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, क्योंकि 2 दिन तक तो वो उसको बियर करते रहे, वो उसको सहन करते रहे, झेलते रहे। फाइनली 3rd लेसन में उन्होंने वापस अनॉयड हो गए और क्या कहा, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट यू फॉर टॉकिंग इन क्लास, तुम्हारे जो क्लास में तुम बातचीत कर रही हो उसका पनिशमेंट यही है। राइट एन ऐसे एंटाइटल से इस नाम से कैसे लिखना है, क्वैक 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 शेड मिस्टर चैटरबॉक्स। क्वैक 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 ये कौन करता है इस प्रकार? जो बत्तख के जो बच्चे होते हैं वो सब दिन टैं करते रहते हैं। तो उसी प्रकार उसको बोला कि तुम्हें इस टॉपिक पर इस एंटाइटल से मिस्टर चैटरबॉक्स से एक ऐसे आपको लिखना है। इस बार उनको ये होमवर्क दिया गया। क्यों? क्योंकि अब उनको भी लगा क्या कि अब इसको इस प्रकार नहीं कह सकते, तो कुछ फ़नी टॉपिक इसको दें जिसको लेके क्लास में भी दूसरे बच्चे भी इंस्पायर्ड हो कि हाँ हमारी ये एज ए इंसल्ट नाम किया, उसको मजाक बना रहे थे। तो अब आगे क्या होता है, द क्लास रोड। अब क्लास को ज़ोर से हंसी आई, क्लास में गूंज उठी। रोड मतलब वैसे दहाड़ना होता है कि द लॉयन रोड। अब क्लास में क्या सभी बच्चे हंसने लगे उसके, मतलब उसका जो पनिशमेंट है, उसका जो होमवर्क है, उसको सुनकर। आई हैड टू लाफ टू, उसको भी हंसी आई थी एन फ्रैंक को। थॉट आई वुड नियरली एडजस्टेड माई इंजेन्युटी ऑफ द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब चैटरबॉक्सेस पे ऑलरेडी उसको 2 बार जो है होमवर्क मिल चुका था, अब 3rd बार मिला है। तो उसने भी क्या सोचा कि आई एग्जॉस्टेड, मैं भी थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। उस एक टॉपिक यदि बार बार हमें मिले तो हम उसके बारे में क्या कुछ नया लिख सकते हैं। इंजेन्युटी मतलब कहेंगे कि जो वास्तविकता है, जो ओरिजिनलिटी है, वो उस पर नहीं रही। क्यों? क्योंकि वापस शायद उन्हीं लाइनों को, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना होगा मुझे, या उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना होगा। तो कुछ ओरिजिनलिटी उसमें, वास्तविकता नहीं रहेगी, कोई सरलता, जैसे कि जिसको कह सकते हैं सरलता, ये चीज़ भी नहीं रहेगी। उसने ऐसा ही सोचा उस चीज़ को लेके। तो उसको लगा अब क्या करना चाहिए, अब मुझे किस प्रकार और भी इसमें कुछ नयापन लाया जाए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब वो ऐसा समय था क्या कि उसको और भी कुछ लिखना चाहिए, पुराने वर्डों को रिपीट ना करके, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक होना चाहिए। माई फ्रेंड, अब ये फ्रेंड है इसका या इसकी, डोनोशन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो क्या है पोइट्री में अच्छा है या अच्छी है। सॉरी माय नेम हम पता नहीं लगा सकते कौन है ये। तो इसकी जो फ्रेंड है वो पोइट्री में अच्छी है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू
एंड इन वर्स, VERSE वर्स, वर्स मतलब होता है पोयम, पोइट्री। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, क्या ऑफर किया कि शुरू से लेके एंड तक जो ये तुम्हारा ऐसे है उसको तुम पोइट्री के रूप में लिखो। क्यों? क्योंकि वो जो सैन है उसकी पोइट्री को क्या कह सकते हैं, पोइट्री में एडवांस है। सैन को पोइट्री लिखना अच्छा लगता है, तो उसने मेरी हेल्प की होगी, उसने उसकी हेल्प की है। ठीक है। आई जम्प्ड फॉर जॉय, अब मुझे खुशी से मैं भी उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी, मिस्टर किसिंग है वो प्रयास कर रहे थे मेरे ऊपर जॉक करने का, मेरा मजाक बनाने का, थोड़ा मेरे साथ फन करने का। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस मतलब कहेंगे हास्यपद, ये जो सब्जेक्ट था इसको लेकर वो सर हैं वो मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वाज ऑन हिम, परंतु मैं यकीन रूप से क्या किया, मैंने जो अपनी राइटिंग है उसके द्वारा मजाक है मेरा नाम बनाकर उनके ऊपर मजाक बना दिया। ओके, अब छोटा सा वीडियो और रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन इट द नेक्स्ट। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।